This is PowerPoint, and when you open PowerPoint, you will get first screen on your computer or laptop like this, and you will get first option is blank presentation. When you click on this blank presentation, you will get another screen that that will have blank screen in front of you, and you have two boxes on it, right? तो ये जो दो boxes आपके सामने आ रहे हैं, it will have some title inside it. ये लिखे हुए नहीं है, but ये only visible है. When you click inside it, it will disappear automatically, and you can write something here, whatever you want to write, right? जैसे मैंने इसमें लिखा कि welcome you all, और इसके नीचे वाले बॉक्स में भी आप लिख सकते हो. मान लीजिए आप किस यू आर फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th और मैंने यहाँ लिख दिया स्टैंडर्ड 9th. ठीक है बेटा? तो खाओगे बढ़िया मजा. Okay. Now the introduction of the screen. Very first row in front of you, that is again title bar. On this bar you can see the name of the software and the file name, because title means name. That's why we called it title bar, क्योंकि एक ये ऐसा बार है, एक ऐसी पट्टी है जिसके ऊपर टाइटल लिखा होता है. टाइटल किसका? आपकी फाइल का और जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसका. उसके लेफ्ट हैंड साइड में थोड़े से एरिया के अंदर अगर आप देखें तो बीच का तो मतलब वैसे तो ये सारा ही टाइटल बार है, लेकिन इसके इधर अगर आप देखेंगे तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है. क्विक एक्सेस टूल बार, इसके नेम को थोड़ा सा आप समझें. क्विक का मतलब है जल्दी, एक्सेस का मतलब है किसी भी चीज को रन करना, चलाना. क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स कि ऐसी कमांड्स जो हमें बार बार चाहिए, जिनको हमें जल्दी जल्दी यूज करना है. तो ये यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं, आप इसमें एडिशन भी कर सकते हैं. और ये जो एरो निशान है इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे और जितने ऑप्शंस हैं, सपोज आपको ओपन के ऑप्शन लगानी है तो ये ओपन कीजिए. ये देखो ये ओपन की ऑप्शन आ गई. न्यू करना है, न्यू के सामने क्लिक कीजिए, ये न्यू आ गया. तो इस तरह से आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर वी कैन इंसर्ट दोज आइकन्स, दोज बटन्स विच वी नीड टू यूज फ्रीक्वेंटली और रैपिडली, राइट? तो यहाँ पे हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, और इसके राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो वही अपने 3-4 बटन जो हमेशा रहते हैं. हेल्प बटन होता है, ठीक है. फिर उसके बाद आपका रिबन डिस्प्ले बटन, जैसे आप चाहते हो कैसे करें. मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर एंड क्लोज. ये आपकी पूरी इंट्रोडक्शन हो गई टाइटल बार की. जस्ट अंडर द टाइटल बार वी हैव टैब. ये टैब हमारे सारे टैब्स हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, और whenever you click on these tabs you will get all the related commands just under it in the form of a ribbon. ये जो एक पट्टी नजर आ रही है आपको जिस पे इसके कमांड्स हैं सारी, देखिए एनिमेशन मैंने किया तो एनिमेशन से रिलेटेड ऑप्शंस चेंज हो गया. स्लाइड शो किया, रिव्यू किया, व्यू किया, तो होम से लेके व्यू तक ये जितने भी ऑप्शंस आपको मिल रही हैं ये इस टैब्स के रिलेटेड रिबन्स हैं. इनकी जितनी कमांड्स हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे. जितने भी कमांड्स रिबन में है आप ध्यान से देखें तो एवरी कमांड इज अंडर ग्रुप नेम. जैसे इन कमांड्स के ग्रुप नेम है, इनका नाम नीचे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, आगे है स्लाइड्स, देन फॉन्ट, देन पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग. ठीक है बेटा? तो इस तरह से ये होम टैब हुआ, फिर इंसर्ट है, डिजाइन है, एंड सो ऑन टिल व्यू. तो इस तरह से ये हमारा हो गया टैब पोर्शन. इस टैब पोर्शन के अंदर हमारे पास रिबन में सारी कमांड्स होती हैं. उसके बाद आप इसके थोड़ा नीचे आएंगे, आप आ जाइए पहले सेंटर में. सेंटर के अंदर आपको एक व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है. ये व्हाइट स्क्रीन जो है, ये व्हाइट स्क्रीन को हम बोलेंगे स्लाइड. ये हमारी स्लाइड है, मैं इसका नाम भी लिख देता हूं सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज इट. स्लाइड. तो ये एक स्लाइड यानी व्हाइट पेज जो हमें मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज स्लाइड. अब ये जो स्लाइड है इसके अंदर आप कोई भी चीज इंसर्ट कर सकते हैं. यू कैन इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट
इन द स्लाइड। ये तकरीबन 4th 5th में भी आपके पास एक बार लेसन आया था ये, तो अब की बार थोड़ा सा डिटेल में है, बाकी कमांड्स वही रहेंगी, ठीक है, नथिंग इज न्यू। तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट कवर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन आवर नेक्स्ट मीटिंग। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिबर्टी ले रहा हूँ थोड़ा फास्ट मूव करने की, राइट। तो यहाँ पर जितना भी ये है हमारा, ये है स्लाइड शो, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप पाओगे ये आपका एक इस तरह का व्यू है जो आप इसको आप स्लाइड मिनिएचर फॉर्म देखने के लिए यूज कर सकते हो। ये यहाँ पे इसके थंबनेल्स आते हैं। थंबनेल मीन्स इस स्लाइड का छोटा रूप, जैसे आपके थंब का नेल होता है, अंगूठा, अंगूठे का नाखून होता है, ठीक है ना, इसी हिसाब से इतना एक छोटा रूप में ये आपके ये जो पिक्चर्स बनती हैं इनको बोलते हैं थंबनेल, इसलिए इनका नाम ये होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे कुछ टैब्स होते हैं आपके, आउटलाइन टैब और उस सब वगैरह, लेकिन ये थोड़ा सा नया वर्जन है तो इसके अंदर विजिबल थोड़ा सा चेंज है, व्यू थोड़ा चेंज हो जाता है इसका, राइट। तो ये है आपकी स्क्रीन। उसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो वही आपका स्टेटस बार, इस तरफ आपके कुछ नोट्स आपने बनाने हैं, कमेंट देना है, ये आपके व्यूज आ गए हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ व्यूज। व्यूज यानी कैसी आपकी प्रेजेंटेशन नजर आए, कैसी स्लाइड्स नजर आए। जैसे दिस इज आवर नॉर्मल व्यू, यहां पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा नॉर्मल व्यू आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक और है, दिस इज स्लाइड सॉर्टर। यहां पे हम क्लिक करेंगे, ये आप देखिए यहाँ पे एक छोटे रूप में आ गई है स्लाइड। उससे पहले मैं कुछ एक एडिशनल कमांड करा देता हूँ कि हाउ वी कैन इंसर्ट सम मोर स्लाइड्स। जैसे न्यू स्लाइड पे आप जाते हो, यहाँ पर आपने क्लिक किया, एक और न्यू स्लाइड पे गए, एक और मैंने क्लिक कर लिया। नाउ वी हैव 3 स्लाइड्स। टू रिकॉग्नाइज देम, लेट्स गो इन नॉर्मल एंड राइट हियर 2 and 3, right? So we can recognize them very quickly. तो यहां पर बेटा इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्लाइड सॉर्टर व्यू पे हम जाते हैं। यहां पर देखो, ये यहां भी है और ये आपके व्यूज में मिल जाएंगे ये सारे। ये देखिए स्लाइड सॉर्टर व्यू यहां पर भी है आपका, और ये नीचे बॉटम पर भी है। तो मैं बॉटम से ले लेता हूं। ये देखो तीनों छोटे छोटे रूप में आ गए हैं। तो सॉर्टर व्यू क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि वी कैन सॉर्ट द स्लाइड्स इन दैट। यहां पर हम स्लाइड को सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट मींस असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है बेटा। जैसे मैं यहां से इसको क्लिक करके और इसको उठा के आगे रख दूं, यहां ड्रॉप कर दूं, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो अब आप देख सकते हो कि जो नंबर 2 स्लाइड है वो 3 वाली हो गई और जो 2 वाली थी वो 3 की हो गई। ये आपस में रिप्लेस हो गया है। ये उठा के लेके जाना है लास्ट में, यू कैन मूव एज वेल। वापस करना है, वापस कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है बेटा। तो स्लाइड सॉर्ट रिव्यू हमारा इसलिए काम आता है कि वी कैन सी ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑप्शंस एंड द मिनिएचर फॉर्म, मिनिएचर छोटा रूप, मिनिएचर फॉर्म ऑन द स्क्रीन ऑफ आवर स्लाइड्स, ठीक है। एक हमारे पास होता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू के अंदर होता है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा डाटा हो एंड यू वांट टू जस्ट रीड ओनली रीड, देन यू कैन यूज दिस मोड, सो दैट लाइक दिस, सपोज आई वांट टू यूज दिस, क्लिक करो और ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे दूसरा आ जाएगा, फिर क्लिक करोगे थर्ड आ जाएगा, एंड सो ऑन, और वापस फिर एंड, इस तरह से। और जो फाइनल व्यू हमारे पास है दैट इज स्लाइड शो। Whenever your slide is ready to show, you can click on this button, or alternatively you can click on F5 button। F5 यानी F5 का मतलब दो तरह से F5 बटन यूज होता है। फर्स्ट यूज होता है आपका किसी भी चीज को रिफ्रेश करने के लिए, और दूसरा यूज होता है कोई कमांड है या कोई प्रोग्राम है उसको आप रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो F5 बटन के ये 2 काम होते हैं, पहला रिफ्रेश और दूसरा रन द प्रोग्राम। क्लियर बेटा? इसके बाद ये हो गया हमारा नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं वापस। अब ये हो गया हमारे यहाँ पे सारे के सारे टैब्स हो गए, आउटलाइन टैब है ये सारा, और ये हमारी मेन होगी हमारी स्लाइड। अब यहाँ पर इतना कुछ करने के बाद सारी इंट्रोडक्शन हमने कर ली, और हमेशा की तरह वही आपका ये साइड में
राइट हैंड साइड ये आपका स्क्रॉल बार है, और इसी तरह से अगर स्लाइड को बड़ा कर दोगे तो आप पाओगे कि ये नीचे बॉटम पे भी एक स्क्रॉल बार आ गया है। तो स्क्रॉल बार हमारे पास दो जगह आते हैं, कहाँ कहाँ, एक तो राइट हैंड साइड स्लाइड के, और एक इसके बॉटम पे नीचे। ठीक है बेटा, तो ये, और उसके बाद दो साइड आप यूज कर सकते हैं रूलर। व्यू पे जाओ, रूलर पे क्लिक कर दो, यू कैन नाउ ऑब्जर्व द रिमेनिंग टू साइड्स वी हैव रूलर्स, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड और अपर साइड, टॉप साइड। तो टॉप में और लेफ्ट में वी हैव रूलर्स, यानी स्केल जिसको आप बोल देते हैं, और रिमेनिंग टू साइड्स यानी राइट एंड बॉटम वी हैव स्क्रॉल बार्स टू स्क्रॉल द स्क्रीन, टू स्क्रॉल आवर स्लाइड। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। जैसे ही मिनिमाइज होता है और एक एकदम व्यू आ जाता है, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट द बॉटम स्क्रॉल बार इज डिसअपियर, ये गायब हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि अब इसको मूव करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी स्क्रीन हमारे सामने आ रही है। लेकिन आप पाओगे कि ये नीचे, ये जो राइट साइड वाला है, ये अभी तक है मौजूद। ये क्यों मौजूद है? अब आप कहोगे कि जब पूरी स्लाइड नजर आ रही है, तो बेटा वी हैव मोर देन वन स्लाइड इन दिस प्रेजेंटेशन। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड आ जाएगी, फिर क्लिक करोगे तो तीसरी आ जाएगी। ठीक है ना? तो अगर एक ही स्लाइड होती तो ये भी काम ना करता, इसकी भी जरूरत नहीं थी फिर हमें, फिर तो एक स्लाइड पूरी नजर आती। ठीक है, तो मैं यहां पर after the introduction of the main screen of the PowerPoint, let's move on the tab commands. सबसे पहले है होम। होम के अंदर हमने देखा है कि अभी हमने न्यू स्लाइड ऑप्शन लिया था, जिससे हम नई स्लाइड बना सकते हैं। उसके बाद लेआउट भी है। लेआउट पे क्लिक करोगे तो यू हैव सो मेनी लेआउट्स ऑन द स्क्रीन, और यहाँ पे इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हो, अब ताकि अगर और भी कुछ नजर आए तो वो नजर आ सकता है। यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, तो इसको फिर दोबारा से मैं स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हो। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको चाहिए, आप जो भी चेंज करना चाहें, सपोज अभी आपने ये ऑप्शन लिया हुआ है, अभी आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इस वाले को कर लेते हैं, सेकंड वाले को, गो ऑन इट एंड यूज दिस। अब देखो इसका लेआउट, यानी इसको इसका हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, इसका प्रारूप, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका ये कैसे आपको नजर आएगा, कैसे यूज कर सकते हो, तो ये आपके सारा लेआउट के अंदर नजर आएगा। आपको रीसेट कर दोगे, ऐड सेक्शन, ये आगे आगे जाके कमांड्स आएंगे, थोड़ा सा एडवांस कमांड है, अब अभी इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जो आपके पास ये ऑप्शंस आ रही हैं, ये आप जब डाटा सिलेक्ट करेंगे तब ये हाईलाइटेड हो जाएंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ये सब डार्क हो गया। देखो, जब तक क्लिक नहीं किया था ये कहीं कुछ नहीं हो रहा है। देखो, लुक, नथिंग विल हैपन। लेकिन whenever I click inside the text, all the commands which are related to the text automatically highlighted. ठीक है बेटा, तो यहां से वही सब चीजें हैं, नथिंग इज न्यू। यहाँ फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप लोग, साइज चेंज कर सकते हैं, ये देखो। ठीक है ना, यहां से भी साइज बड़ा और छोटा डायरेक्ट कर सकते हो। एक्यूरेट करना है तो यू कैन यूज नंबरिंग, और अगर आप ध्यान से देखें तो 96 इज द हाईएस्ट वैल्यू। ये कमांड जो मैं कराने जा रहा हूं, ये ध्यान से देखिए। ये जो मैं कमांड करा रहा हूं, देखो, अगर आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है और फॉन्ट साइज मैक्सिमम दिया हुआ है 96, ठीक है, तो यहां पर डाटा अपने आप आपका सिलेक्ट हो जाएगा। देखो, बैक स्पेस से इसको खत्म करो और इसका साइज बढ़ा दो। मान लो 1000 कर दिया मैंने, 10,000 कर दिया और एंटर कर दिया। इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। ये इसने ले लिया है, यानी ये 1000 तक ले लेगा इसको। ये देखो, पार्ट्स में करेगा चाहे, लेकिन इसको ले लेगा। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया 2000, अब भी इसने एक्सेप्ट कर दिया है। ये देखो, इतने बड़े बड़े साइज हैं। इसको मैं ले लेता हूँ 5000,
5000 तक नहीं जा रहा है, ये देखो ये 2000 तक रहता है। ठीक है, तो हमें ये बात पता लगी इसकी मैक्सिमम साइज इज 2000, तो आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे। वापस कर देते हैं इसे सिलेक्ट ऑल करके। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी स्लाइड के ऑप्शंस कुछ एक। इसी के अंदर और थोड़े से फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, वो भी साथ साथ करते चलते हैं क्योंकि बार बार नहीं यूज करना पड़ेगा हमें। इसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडो, क्रॉस, ये वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, और इसको थोड़ा लूजन भी किया जा सकता है, लूज, वेरी लूज एंड मोर स्पेसिंग, और आपको चाहिए तो और भी आ जाएगा। ओके कर दिया यहाँ पे, ये और ज़्यादा, यानी जो भी फॉर्मेटिंग आप चाहें, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ फन, इसमें कुछ ये याद करने जैसा भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो सामने बटन्स होते हैं हमारे पास फॉर्मेटिंग के, और हम उसको इंजॉय कर सकते हैं। अब ये क्या बटन है आगे, इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। सिलेक्ट करो और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्या कर दो, तो जैसा शुरू में था ये वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये बटन जो ऐड हुआ है ये ऑफिस 13 से शुरू हो गया है, शायद ये 10 में शायद था, आई एम नॉट रिमेंबर, यू कैन चेक। फिर वही ऑप्शन है बेटा सभी अलाइनमेंट से रिलेटेड। दिस इज इन पैराग्राफ, वो था फॉन्ट, ये हो गया पैराग्राफ। फॉन्ट में हमारे पास एक कमांड रह गया था, दैट इज कलरिंग। यू कैन चेंज द कलर, सिलेक्ट करो डाटा को सबसे पहले, चेंज कर दिए। ठीक है, इस तरह से कलर चेंज कर सकते हो, राइट। आफ्टर दैट यू कैन सेट द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, द पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड, या पेज है तो पेज पे, वेब पेज है तो वेब पेज पे। अलाइनमेंट का मतलब यह है कि किस तरफ, पेज के किस तरफ आप डाटा को लगाना चाहते हो, किस तरफ वो आएगा। तो ये मैंने कि मान लीजिए हमने कर लिया इसमें लेफ्ट साइड, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। इफ वी चूज सेंटर देन इट विल ऑटोमेटिकली कम्स इन द सेंटर एंड द राइट साइड एंड द जस्टिफाई। जस्टिफाई हम कब यूज करते हैं, जब बहुत सारी लाइनें होती हैं, तो दोनों तरफ से जस्टिस हो जाता है उसमें। जस्टिफाई का मतलब ये जस्टिस करना है, और जस्टिस कब होता है, जब दोनों साइड बराबर हो जाती है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी एक नाम है जस्टिफाई, यानी दोनों साइड से टेक्स्ट बराबर आएगा हमारे पास। तो इसी तरह से आगे है बेटा कुछ एक बटन्स और हैं इसमें, मैं फटाफट कवर कर रहा हूँ। जैसे ये आगे आपके बुलेट्स, ये इस तरह से बुलेट्स आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बुलेट मैंने शो किया, इस तरह से आप यूज कर सकते हो, यानी हर एक के आगे बुलेट्स आ जाएंगे। ये है आपकी नंबरिंग, नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग शुरू हो जाएगी इसके आगे। ठीक है, इस तरह से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए इस बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक करना है और डिलीट बटन दबा देना है, इट्स वेरी इजी। मान लो अभी ये हम ले लेते हैं आगे। इसी तरह से आपकी है टेक्स्ट डायरेक्शन, ये देखो ये आपकी मूवमेंट हो जाएगी। इसको थोड़ा मैं लार्ज कर देता हूँ सो दैट यू कैन व्यू इजीली। देखो ये आ गया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट में हमने इसको रोटेट कर दिया, इस तरफ करेंगे ये इस तरफ भी हो जाएगा, ये देखो अब इस तरफ हो गया, और करेंगे ऊपर से नीचे भी हो सकता है। मोर ऑप्शंस भी हैं, वी हैव सम मोर ऑप्शंस, और वो कौन कौन सी हैं ये देखो यहाँ पे, वर्टिकल, लेफ्ट, स्टैक्ड, जितना मर्जी ऑप्शंस हैं आप यहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर फॉर्मेटिंग हटानी है तो ये फॉर्मेटिंग है ये अपनी। Ma'am, as I have already introduced this form, so it
Okay, students, in this way you can align your text, you can change the direction of it, और यहाँ पे align text करके कुछ options हम आपके पास हैं, जैसे ये है middle, bottom. ध्यान से देखेंगे तो यानी अगर मिडिल कर देंगे तो ये ऊपर से जो बॉक्स बना हुआ है और नीचे बॉक्स है, तो इन दोनों के बिल्कुल बीच में आएगा ये सेंटर में. अगर आप इसको टॉप कर देंगे तो आप देखोगे नीचे स्पेस ज़्यादा हो गया है ना, और इसको अगर बॉटम कर देंगे तो ऊपर स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो गया है. तो इस तरह से जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है यू कैन सेट द टेक्स्ट अलाइनमेंट, यानी अलाइन टेक्स्ट. ये अलाइनमेंट है पोजीशन ऑफ टेक्स्ट, ये अलाइन है उस बॉक्स के अंदर आपका टेक्स्ट कहाँ पे जाएगा. राइट उसके बाद है अपना ड्राइंग एरिया. ड्राइंग के अंदर तो आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं. जैसे इस शेप को आपने फिल करना है, किसी भी कलर में फिल कर दो. शेप आउटलाइन करनी है, ये आउटलाइन हो गया. शेप इफेक्ट डालने हैं, यू कैन मूव इट एंड यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स वेरी इजी. ओके, तो यहाँ पर शेप इफेक्ट्स के अंदर ही 3D रोटेशन भी है. आगे जैसे जैसे आप इसके अंदर जाएंगे you will get all the changes and you can make changes according to your wish, like this. I hope you are observing and you can design it according to you. Movement is very freely. After that just like glow, ये मैंने ग्लो कर दिया तो ये इसके पीछे कुछ ग्लो शेडो आ जाती है ऐसे. ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें जो आज हमने की ये होम टैब से रिलेटेड थी. इसमें एक थोड़ा सा और पार्ट है हमारे पास, दैट इज फ्रॉम इंसर्ट टैब, बट ये इसी के अंदर इसने दे दिया है. ये इंसर्ट में मिलेगा आपको, शेप्स के अंदर यहाँ मिल जाएंगे सभी, लेकिन इसने होम में भी दे दिया है यहीं पे. अब की बार एडिशन किया है, ये शुरू में नहीं होता था. अदरवाइज you can you will get this option in insert tab if you are using Office 10 or previous versions. ओके बेटा, तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं. और अरेंजमेंट्स के अंदर, अरेंजमेंट के अंदर ये होता है कि आपने अगर दो ऑप्शन लिए हैं, दो बॉक्स बनाए हुए हैं, मान लो मैं इसके ऊपर कर देता हूँ इसको, तो अरेंजमेंट के अंदर आप इसको मूव कर सकते हैं. ऐसे देखो मैंने अरेंजमेंट में मैं गया, मान लो मैं इसको कर दूं, जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उसको मुझे आगे लेके आना है, तो मैं गया अरेंज के अंदर और ब्रिंग टू फ्रंट, ये देखो आगे आ गया है. ठीक है, और इसको मुझे वापस भेजना है बैक में, तो सेंड टू बैक लाइक दिस. तो एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स आ जाएगा ऐसे. ठीक है, और ये है हमारे पास कुछ क्विक स्टाइल्स, बने बनाए स्टाइल्स हैं हमारे पास. दूसरी थीम्स भी हैं, यू कैन इंसर्ट और यू कैन चूज एनी वन. ये साथ साथ बताया हुआ है कि अगर इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो वो वाइट कलर में आएगा. जैसे मैं राइट क्लिक करके इसमें टेक्स्ट डाल देता हूँ तो ये देखो अपने आप ही वाइट कलर में ऑलरेडी ये, क्योंकि ये क्विक डिज़ाइन से है, क्विक स्टाइल से है. ये देखो अब ये वाइट था, ब्लैक के साथ वाइट था, और जैसे मैंने चूज किया तो ब्लू के साथ वाइट हो गया. ठीक है, और अगर मैं ये ले लेता हूँ तो ये ब्लैक हो जाता है. यानी जो स्टाइल आप चूज करोगे वही स्टाइल आपका कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो आज हमने ये जो किया है इसके अंदर एक ये लास्ट ऑप्शन रह गई है, ये ज़्यादा इसके अंदर पावर पॉइंट में यूज नहीं होती है, फाइंड एंड रिप्लेस, क्योंकि दिस इज रिलेटेड विद टेक्स्ट सर्चिंग एंड रिप्लेस इट. कोई भी वर्ड आपने गलत किया, ये ज़्यादातर हमारे MS वर्ड और एक्सेल में यूज होती है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आज मैंने कराया. तो पहले तो आप लोग बताएंगे कि कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक है तो आप प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन.